पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद शुरू कर रहे हैं आज से, और कैलाश आश्रम के जो भाष्यकार के सहित आनंदगिरी की टीका के सहित जो बनाए हुए हैं ग्रंथ, उस ग्रंथ को लेकर ही हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। इसलिए सामने कैलाश आश्रम ऋषिकेश का केनोपनिषद होने की जरूरी है। केनोपनिषद यह तलवकार शाखा का, सामवेद के तलवकार शाखा का ये उपनिषद है और उसका शांति पाठ है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मात् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदमहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। सह नौ अवतु, वो जो परमात्मा है वो हम आचार्य और शिष्यों को दोनों को ही क्या रक्षण करे। मतलब ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए अपना उद्धार करने की तो कामना हमने की है, मगर इस कामना के पूर्ति के बीच में कोई आधिदैविक दुख, आधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुखों के प्रतिबंध आ सकते हैं। तो इस प्रतिबंध न आवे इसलिए परमात्मा हमें सहायता करे। मेरे आचार्यों की प्रकृति स्वस्थ रहे, मेरे आचार्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक रहे, अन्य कोई बाहरी प्रतिबंध न आए, यही क्या है? रक्षण है, अपने आत्मा का रक्षण। सह नौ अवतु, वो जो परमात्मा तत्व हैं, पर ब्रह्म तत्व हैं, ईश्वर तत्व हैं, वो हम दोनों का, मतलब वक्ता और श्रोता दोनों का ही क्या करें? रक्षण करें।
सहनो भुनक्तु या भूज पालन और अभ्य व्यवहार, खाना और रक्षण करना, इस अर्थ में हमारा वो पालन करे, भरण पोषण करे। दोनों का भी क्या होगा, भरण पोषण हो जाए। सहवीर्यम करवावे, हम दोनों ही क्या करेंगे, पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, बड़े बड़े काम करें, श्रेष्ठ कार्य करें। जो मानवीय जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन है वो हमारा प्रयोजन हम दोनों से पूरा हो जाए। सवीर्यम करवावे तेजस्विनौ तेजस्वी नौ अधितम अस्तु। हम दोनों का जो अध्ययन किया हुआ जो ज्ञान है वो बड़ा तेजस्वी रहे, तेज वाला रहे, वो हमको आनंद देवे और हमारी मुक्ति करें। जो अध्ययन किया है उसका तेज यही है कि वो मुक्ति प्रद होता है, मुक्ति को देने वाला होता है। और मुक्ति यही मानव देह की पराकाष्ठा है और मानव देह का प्रयोजन भी है। और कह रहे हैं मां विद्वेषा वह, हम कभी भी हमारे आचार्य के विरोध में हमारे मन में द्वेष न आए, और हमारे आचार्य के मन में हमारे विषय में कोई द्वेष न आए। हम दोनों का ऐसा वर्तन रहे कि हम परस्पर पूरक होकर परस्पर का उद्धार करें और मुक्त हो जाए। तो ये इस तरह यह भावना इस शांति मंत्र में की गई है कि हमारे में कोई विद्वेष न होवे, हम पराक्रम करें, हमारा पालन एक साथ हो जावे, हम भगवान हमारा रक्षण करें, हमारा जो अध्ययन किया हुआ वो तेजस्वी बने, हमारा और जगत का उद्धार करने वाला बने। ये बात इसमें कही है। शांति शांति तीन प्रकार की शांति के लिए, आध्यात्मिक दुखों से शांति, आदि भौतिक दुखों से शांति और पारमार्थिक दुखों से शांति, ये तीन शांतियां करने का ये प्रयोजन है। हो गया। अब दूसरा मंत्र है आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। तो मेरे अंग, मेरे अवयव, मेरे इंद्रिय, वाणी अथवा प्राण अथवा चक्षु अथवा श्रोत्र, ये सब क्या है, इंद्रिय, ये बल को प्राप्त हो जाए। आप्यायन्तु बलम आप्यायन्तु, बल को प्राप्त हो जाए, पुष्ट हो जाए। मतलब शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, हड्डी दुखती है, कणा दुखता है, ये दुखता है, रीढ़ दुखती है, तो उसका चित्त ब्रह्म ज्ञान में कहाँ होगा, नहीं होगा। शरीर स्वस्थ हो गए तो फिर किसी में चित्त लग जाता है। और शरीर से कहाँ से ठोकर लगी है, मोच लगी है, कुछ लग गया है, तो जो वेदना होती है वो वेदना परमात्मा तत्व में लगा नहीं देती है। इसलिए कहा कि मेरे अंग स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, मैं सुनने में समर्थ बनूं, मैं विचार करने में समर्थ बनूं, मैं चिंतन करने में समर्थ बनूं, मैं मनन करने में समर्थ बनूं। सर्वाणि स्वल्प विराम क्या, सर्वम ब्रह्म औपनिषदम, ये उपनिषद से प्रतिपाद्य जो है ब्रह्म, वो ये सब जगत, ये जगत ही क्या है, ये उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है। बराबर है। सर्वमि ब्रह्म औपनिषदम, उपनिषद से प्रतिपाद्य किया जाने वाला ये सब क्या है, ब्रह्म ही है। और कह रहे हैं मां अहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण करूं, नहीं करो। और ब्रह्म मेरा निराकरण नहीं करे, मैं कभी भी ब्रह्म का निषेध नहीं करूं।
और ब्रह्म मेरा कभी भी निराकरण न करे। ब्रह्म नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूं, और ब्रह्म ये नहीं है ऐसा ब्रह्म न कहे। इसका मतलब मैं ब्रह्म को पुकारूं, कैसे पुकारूं? ब्रह्म को पुकारने का तरीका क्या बता दिया है उपनिषद में? हाँ, ब्रह्म तो मम आत्मा है, ये ब्रह्म मेरा आत्मा है। इस तरह ही मैं क्या करूं? ब्रह्म को पुकारूं। कभी भी मैं ब्रह्म है ही नहीं, इस तरह नास्तिकवाद का प्रचलन नहीं करो, प्रसिद्धि ख्यापन नहीं करो, ठीक है ना। और अगर तुम क्या करेंगे, इस जगत में ब्रह्म है, आस्तिक्य बुद्धि फैलाएंगे, तो चारों ओर से तुम्हारे पास भी आस्तिक्य बुद्धि ही आ जाएगी। क्या करेंगे? यह आस्तिक्य बुद्धि जो तुम संसार में जिसका क्षेपण करते हो, वो बाहर जाकर के टकरा करे, वैसा ही वापस आप वैसा ही तो तुम्हारे पास आ जाएगा। आपने अगर परमात्मा को तू तो मेरा आत्मा है ऐसा पुकार दिया, तो परमात्मा की भी वहां से प्रतिध्वनि आ जाएगा कि हे भक्त, हे साधक, हे मुमुक्षु, तू तो मेरा आत्मा है। बराबर है ना? यही अपना रक्षण करना है। इसका मतलब क्या है? इसी तरह का रक्षण करना है। अनिराकरण ब्रह्म नहीं है, ये मेरे मुख से कभी भी न आवे। अगर ब्रह्म नहीं है ऐसा तुम्हारे मन में कभी भी नहीं आता होगा, तो ब्रह्म तुम्हारा कभी भी निराकरण नहीं करेगा, ठीक है ना। जिसका तुम प्रेम करते हो, जिसके ऊपर तुम प्रेम करते हो, धीरे 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 क्या करेगा? वो दूसरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम करने लग जाता है। इसलिए उस आस्तिक्य बुद्धि आस्तिक ने कभी भी ब्रह्म का निराकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ब्रह्म का निराकरण करना, ईश्वर का निराकरण करना, परमात्मा का निराकरण करना, मतलब अपने ऊपर ही क्या करना? फुली मारना है, क्रॉस करना है, ठीक है ना, कि मैं नहीं हूं, ठीक है ना। परमात्मा का निराकरण किया तुमने कि तुम्हारा निराकरण पक्का 100% है ही। इसलिए परमात्मा की निराकरण करने की बुद्धि तुम्हारे में नहीं होवे। और जो लोग परमात्मा का निराकरण करना चाहते हैं, उनके संगत में तुम नहीं रहे, ठीक है ना। जो तार्किक हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं, नास्तिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट वगैरह हैं, उनके संगत में तुम लोग नहीं रहे, उनसे विवाद भी ज्यादा तुम नहीं करें। हाँ, विवाद करना है तो हमारे जैसे समर्थ मंडली करेंगी, ठीक है ना, करते हैं हम, लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, उनके लिए छोड़ेंगे भी, ठीक है ना। उन्होंने छोड़ दिया ना द्वेष, तो हम भी उनके लिए छोड़ देंगे इधर से, तो हो गया। तो मां हम ब्रह्म निराकुर्यान, मैं ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं। मामा ब्रह्म निराकरोत, और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु, और मेरा निराकरण न होवे, मेरा निराकरण न होवे। मैं अनित्य कभी भी नहीं बनूं, मैं नित्य परमात्मा तत्व हूं बनूं, मैं परमात्मा तत्व जैसा ही मैं बनूं। मैं परमात्मा को आलिंगन देना चाहता हूं, तो फिर मुझे परमात्मा से अधिक बढ़कर के बड़ा होना चाहिए ना, तो मुझे व्यापक बना दे। मेरा निराकरण नहीं होगा, मैं अनित्य नहीं ठहरूं, मैं नित्य ही ठहरूं, मैं परमात्मा जैसा ही बन जाऊं। ये अनिराकरण, तो मेरा कभी नाश होना मतलब परमात्मा का ज्ञान हुए बिना ही क्या होना, तो मर जाना है, और मर जाकर के फिर से जन्म मृत्यु के रहट में, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रह जाना, ये तुम्हारा नाश है। क्या है? ये तुम्हारा निराकरण है। इस तरह मेरा निराकरण नहीं होवे, इस मानव योनि में मैं आया हूं, तो मुझे नित्य की प्राप्ति हो जाए, ये बात है। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतु, ते मयि संतु।
मैं जो क्या है उपनिषद में निरत हुआ है, नितराम रत, मैं उपनिषदों में जो लगा हुआ हूं, तो उसमें उपनिषदों ने जो कोई धर्म वेदांत बता दिया है, जीव ब्रह्म का ऐक्य बता दिया है, वो ब्रह्म विद्या मेरी बुद्धि पर भी चढ़ जाए। क्या करें, वो ब्रह्म विद्या मेरी बुद्धि पर भी चढ़ जाए, ये बात है। ते मयि संतु, ते मयि संतु, ओम शांति ही शांति ही शांति। त्रिविध तापों के लिए शांति कह रही है। हो गया, यहां तक बात हो गया। अब भाष्य को हम 2 पेज पर शुरू कर रहे हैं। अतः श्रीमद शंकर भगवत पाद विरचितम पदभाष्यम। क्या, श्रीमद शंकर भगवत पाद विरचित ये पदभाष्य चल रहा है, ठीक है। भाष्यकार ने नमस्कार किया है, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। क्या किया, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। तो प्रारंभ कर रहे हैं, केने शितम। केने शितम प्रतीक है, उद्धरण चिन्ह में लिखो। अब आप पन्ने खोल करके देखिए, कौन से पेज पर, 10 पेज पर देखिए। क्या, 10 पेज पर ये उपनिषद का केनोपनिषद का पहला मंत्र चल रहा है, उसका नाम है ओम केने शितम। तो पहली वर्ण कितने शब्द हैं, केने शितम, ये 2 शब्द हैं। ये इसको प्रतीक बनाया है, ठीक है ना। केने शितम पहले 2 शब्दों को प्रतीक बनाया। तो केने शितम इत्यादि कहने से क्या, यहां से प्रारंभ होने वाले ये केने शितम पतति प्रेषितम मन इत्यादि मंत्र, यह अर्थ हो गया, ठीक है। केने शितम इत्याद्य उपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या। क्या, परब्रह्म को विषय करने वाली केने शितम, ये आद्य मंत्र होने वाले ये उपनिषद ग्रंथ कहना चाहिए। इसलिए सामवेद के 9वां अध्याय का यह आरंभ है। क्या, सामवेद के 9वां अध्याय का यह आरंभ किया गया है। और इसके प्रारंभ में प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि, 8वें अध्याय, प्राग एतत् मतलब 8वां अध्याय पर्यंत, 8वें अध्याय तक क्या, कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि, संपूर्ण रूप से कर्मों को बताया हुआ है। प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि, इसके पहले अशेष रूप से कर्मों का परिसमापन किया गया। और क्या कहा गया, स्वल्प विराम करो। समस्त कर्माश्रय भूत सच प्राणस्य उपासनानि उक्तानि, संपूर्ण कर्म का आश्रय होने वाले जो प्राण हैं, उस प्राण देवता की उपासनानि उक्तानि, प्राण देवताओं की उपासनाएं भी कही गई। और कर्म के अंग जो साम है, उस साम के विषय करने वाले उपासनाएं भी बताई गई। हो गया। उसके बाद में क्या किया, अनंतरम च गायत्र साम विषयम दर्शनम उक्तम कार्यम। तो इसके बाद में गायत्री साम को विषय करने वाला तत्व जहां, और उसके बाद में उस गायत्री साम विषयक वंश को बताया हुआ उक्तम।
अनंतरम च गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम, कहा गया गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम, जो कार्य है। पूर्ण विराम। सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षो सत्वशुद्ध्यर्थम भवति। ये सब क्या? सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, सब ये यथोक्त कर्म और ज्ञान, इसका सम्यक अनुष्ठान करने पर, सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम, सम्यक इसका अनुष्ठान करने पर निष्कामस्य मुमुक्षो हो सत्वशुद्ध्यर्थम भवति। कामना रहित जो मुमुक्षु है, मुक्ति की इच्छा वाला है, उसका अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है। तो कर्म किसके लिए होते हैं? अंतःकरण शुद्धि के लिए होते हैं। भक्ति किसके लिए होते हैं? अंतःकरण की एकाग्रता के लिए होते हैं। मगर इसके लिए भक्त तो बोलेंगे ये नाम अपराध करते हैं। नाम अपराध में एक अपराध आया है कि भक्ति से अंतःकरण शुद्धि होती है, ऐसा कहना ये नाम का अपराध है। ठीक है ना? बराबर है ना? ये नाम का अपराध है। तो भक्ति से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है क्या? सबने कहा है, सारे शास्त्र कहते हैं अंतःकरण शुद्धि होकर ही क्या होता है, आगे वाले ज्ञान संपादन के लिए योग्यता आ जाती है। अंतःकरण शुद्ध नहीं हुए तो फिर ज्ञान संपादन की बात ही नहीं होगी। कोई भी शास्त्र ग्रंथ ज्ञान के बिना मुक्ति हुई है ऐसा मानता नहीं। रते ज्ञानात् न मुक्ति, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो ज्ञान भगवान आपको देवे या गुरु आपको देवे, मगर ज्ञान आपको हुए बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। तो कहा मने आमी मुक्ति चया माता, ये तभी भगवान ने दिए हुए ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। तो कहा माने आमी मुक्ति परिणिली नोवरी आता 4 दिवस खेड़ी मेड़ी, ये बात तो ज्ञान के बिना नहीं आ सकते। ठीक है ना? वो चाहे ज्ञान तो परमेश्वर देवे, परमेश्वर आपके हृदय में स्फुरण करवाए, या गुरु देवे या संत देवे, मगर इसका बोध तुम्हारे अंतःकरण में होना चाहिए, आवश्यक है। तुम भक्ति करें, भक्ति में ही रमते रहें, भक्ति में आपको क्या है, संस्कार है, तो भक्ति ही अच्छी लगती हो, भक्ति से ही दूसरे लोग आ सकते हैं, भक्ति आनंद, लौकिक आनंद भी देती है। ये सब बातें सत्य होने पर भी मुक्ति तो केवल क्या होती है? केवल और केवल ज्ञान से ही होती है। और बाकी सब बातें जो कर्म हैं, जो भक्ति हैं, योग है, ये सब बातें अंतःकरण शुद्धि और अंतःकरण की एकाग्रता के लिए ही होते हैं। तो जो कहा है, मगर दुराग्रही लोगों ने उसको क्या है नाम, ऐसा अगर कोई कहे भक्ति तो अंतःकरण शुद्धि के लिए है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो उन्होंने क्या किया, ऐसे करने वाले को करने वाला अपराधी है, ऐसा करके नाम के अपराध में रखा है। ठीक है ना? मगर यहां क्या किया है, कोई भी कर्म, भक्ति ये मानस कर्म है, और अगर तुम क्या कहे पुष्प चढ़ाए तो फिर कायिक कर्म हुआ ना। ठीक है ना? दंडवत प्रणिपात किया तो कायिक कर्म हुआ ना। ठीक है ना? वो स्तुति की तो वाचिक कर्म हुआ, और ध्यान किया तो मानसिक कर्म हुआ। तो भक्ति ये तो क्या, काया वाचा मानसिक कर्म है ना, कायिक वाचिक मानसिक ही कर्म है, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो फिर कर्म के बारे में क्या किया देखो, सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, ज्ञान मतलब उपासना च सम्यक अनुष्ठितम निष्काम से मुमुक्षो सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। जो कामना रही, जिसको लोक नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, और दूसरा कुछ इच्छा नहीं है, और केवल मुक्ति जिसको पाई चाहिए है, वो अगर कर्म करें, जो भी कर्म करें
कर्म तो भिन्न भिन्न प्रकार के। हम अपना अहंकार दूर करके परमात्मा के भक्तों का मैं किंकरों का किंकर हूं, ये भावना अगर होवे तो उसको ये बुरा नहीं लगता है कि उन्होंने भोजन किया है, उनके पत्तल उन्होंने फेंक दिए हैं, वो अपने हाथ से वो फेंक नहीं रहे हैं, उधर रखे, तो मैं पत्तल क्यों उठाऊं, ये भाव उसके मन में नहीं होता है। तो उल्टे उसके मन में क्या होता है, इन्होंने ये किया है, मैं उन ईश्वरों के दासों का मैं दास हूं, ये भावना उसके मन में होती है। अब उनको जल्दबाजी है, यह है तो बर्तन उन्हें वहां रख करके चले गए, हाथ उनके ऊपर हमने पानी डाल दिया, तो ये ईश्वर के भक्तों की हम लोग सेवा कर रहे हैं। वो ईश्वर के भक्तों की सेवा करना ये पुण्य ही है, उनके बर्तन मान लेना ये पुण्य है, उनके पैर चेप लेना ये भी क्या है, पुण्य ही है। तो ईश्वर के भक्तों का जो निष्ठावंत भक्तों की सेवा करे उसको भी उस सेवा का फल भी मिल जाता है। अपना अहंकार चला जाना ये सबसे महत्व की बात है। तो अपने अंतःकरण में जो बड़प्पन है, मान है, सम्मान की भावना है, अहंकार की भावना है, वो अगर चला जाना है तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए संतों ने कहा तो मी तो दासाचा दास, मी तो ईश्वर के दास का दास, मैं किंकराचा किंकर, ये बात बोलते हैं। ये तो हमको समझाने के लिए है, और हम जो करवाते हैं तुमसे करवाते ले, वो भी तुम्हारे भी उसके लिए है कि तुम हम विनम्र रहे, नम्र रहे, सेवाभावी रहे, और हर काम ये ईश्वरार्पण बुद्धि से किए हुए फलदायक ही होता है, अपने अहंकार को कम करने वाला होता है, ये समझ जाए। तो अंतःकरण में बड़प्पन, स्वार्थ, लोभ, मोह, ये सब भावनाएं, मेरा हित होगा, मेरों का हित हो जाए, ये स्वार्थ भावनाएं। ये भावनाएं तुम्हें मेरे पुत्र का हित हो जाए, मेरे बाप का हित हो जाए, मेरे भाई का हित हो जाए, मेरे बहन को कुछ मिले, ये स्वार्थ है। इसके लिए परमार्थ में आने की कोई जरूरत नहीं है। पर परमार्थ में बस इतना ही करना चाहिए कि मेरा शरीर मुझे मिला है परमेश्वर की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, और परमात्मा के जो दास है, भक्त है, संत के, उनकी सेवा में चले जाए, यही भावना हमको रखनी चाहिए। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हमारे अंतःकरण में होने वाली दुर्भावनाएं, मल जो है वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ज्ञान स्फुरण होने लग जाएगा, अज्ञान हटेगा, अज्ञान की कालिमा हट जाएगी। आप ऐसे हवा में तरंगने वाले अमर अजर अमर, ये भावना अपने आप में होते चले जाए। तो क्या मने आमी मोक्षाचिया माथा, ये भावना अपने अंदर से सहज रूप से निकल आ जाते हैं। तो इसके पहले भक्तों ने प्रार्थना किया होता है, काम, कर्म, भय, क्रोध, चिंता, ये इसके साथ मेरा क्या कर दो, संबंध तोड़ दो, ये सब मेरे से क्या हो जाएगा, दूर हो जाने दो, मेरे हृदय में ये पैदा ही नहीं होनी चाहिए, मेरे हृदय में। तो ये सब बातें क्या हो गया, अंतःकरण कैसा होता है, सत्व शुद्धर्थम, सत्व का अर्थ है अंतःकरण शुद्धर्थम भवति। और कामना हो तो सकाम से ज्ञान रहित स, जिसके पास ज्ञान नहीं, उपासना नहीं रही है, केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ति पुनरावृत्ति च भवन्ति। जो कामना तुमने मन में रख दी, स्वार्थ रख दिया है, मेरे लिए मुझे कुछ मांगना है, ऐसा रख दिया है, जो ज्ञान रहित है, केवल श्रौत अथवा स्मार्त कर्म, ये दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति के लिए होते हैं, और दक्षिणायन मार्ग से जो चला गया उसकी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति च भवन्ति। स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीय प्रवृत्तिया पश्वादि पन्ना पलटना चाहिए। यहां दो भाष्य हैं, एक पदभाष्य है और एक वाक्य भाष्य है। पदवाक्य, पद से, भाष्य से भाष्यकार को तृप्ति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने क्या है, वाक्य भाष्य ही बताया हुआ। वो दोनों, इस पर क्या पद भाष्य है और इस पर क्या है, वाक्य भाष्य है। तो हम एक बार ही क्या करेंगे,
पदभाष्य करते चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे? इसका मतलब है छह को छोड़कर 8 ऐसा चला जाएंगे। ये पूरा करते चले जाएंगे और ये हो जाने के बाद फिर से यहाँ 3 नंबर से आकर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर ऐसे चले करते चले जाएंगे। हो गया? तो देखो, स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीय प्रवृत्तिया, जो जैसे पशुवादी प्रवृत्ति होती है, क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम, इसके सिवाय क्या होता है? क्या? सामान्य में तत् पशु भी समानम, ठीक है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 ही बातें जो पशु के होते हैं, ये तो स्वाभाविक ही जो प्रवृत्ति है, खाना पीना, शिकार करना, मारना, अपने को खा लेना, कोई पकाना, ये बातें सब होती है, वो तो स्वाभाविक। स्वाभाविक क्या तू अशास्त्रीय, स्वाभाविक का मतलब अशास्त्रीय प्रवृत्तिया, इस प्रवृत्ति से क्या होगा? बोलते हैं पशुवादी सावरांता अधोगति, 4 नंबर पेज पर। पशुआदि और स्थावर तक का क्या हो गया? अधोगति होगी। तो देखो भैया, आपको तो मनुष्य जीवन में आए हैं तो तुम्हारी अधोगति न होवे, इसके विषय में हम लोग क्या रहेंगे? सतर्क रहेंगे। और अगर अधोगति नहीं होगी तो ऊर्ध्वगति हो जाएगी। मगर ऊर्ध्वगति 2 है, देव भाव को प्राप्त होना, एक मुक्ति होना, ठीक है ना। तो तुम्हारे मन में देव भाव को प्राप्ति की, स्वर्गलोक भोगने की भी इच्छा न हो गई, तो फिर ऊर्ध्वगति फिर बच गई। क्या है ऊर्ध्वगति का मतलब? परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, वही आप, इसकी ही आप कामना करें। सावरांत अधोगति सात स्वल्पिराम अथ एतयोः पथोर्न कतरेण चन तानि मानि क्षुद्राणि असत्कृत आवर्तिनि भूतानि भवन्ति स्वल्पिराम जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीय स्थानम बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया। जो अर्चिरादि मार्ग है, और दूसरा मार्ग कौन सा? धूमादि मार्ग। और पहला मार्ग उत्तरायण मार्ग, तो दूसरा मार्ग कौन है? दक्षिणायन मार्ग। एतयोः पथयोर न कतरेण चन, जो लोग इन दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मार्गों से चले नहीं जाते हैं, तानि मानि क्षुद्राणि असत्कृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति, वो तो क्या होता? क्षुद्र, बार बार पुनरावृत्ति होने वाले भूतों के योनियों को प्राप्त होता है। उसको ही कह दिया है स्वल्पराम जायस्व म्रियस्व, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, लोट होता है। किसमें? पुनः पुनः जायस्व म्रियस्व, मतलब पुनः हो जाओ, पुनः मर जाओ, पुनः हो जाओ, पुनः मर जाओ, निरंतर बताने के लिए लोट बताया। जायस्व म्रियस्व, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति एतत् तृतीयम स्थानम, ये तो क्या है? तीसरा स्थान है। पहला मार्ग उत्तरायण मार्ग, दूसरा दक्षिणायन मार्ग, तीसरा जायस्व म्रियस्व इति तृतीया गति। हो गया? ये तीसरी गति है। कौन सा? हो जाओ, मर जाओ, हो जाओ, मर जाओ, जन्म को आ जाओ, मर जाओ, जन्म होवे मर जावे, जन्म होवे मर जाओ। इसको ही संस्कृत में बोलते हैं जायस्व म्रियस्व, ये तीसरा मार्ग है। हो गया? तृतीयम स्थानम इति श्रुते ही स्वल्पराम प्रजा तीसरो अत्यायम ईयुः, ये भी मंत्र वर्ण है। प्रजा ही तीसरो अत्यायम ईयु, तीसरे मार्ग को ही सब लोग प्राप्त होते, इतने मंत्र वर्णात। ये हो गया, पैराग्राफ बदल दो यहां। ये हो गए किसके लिए? 2 मार्ग को न जाने वाले को ये तीसरा मार्ग है, ठीक है ना। अब बोलते शुद्ध सत्वस्तु निष्कामस एव बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंधात यह कृतात पूर्व कृतात वा संस्कार विशेष उद्भवात विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, ठीक है ना। तो इतने प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, ठीक है ना। किसकी? शुद्ध सत्वस्य
निष्कामस्य विरक्तस्य, ये सब विशेषण है, षष्ठी है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो निष्काम है, कामना रहित है, न तो स्वर्ग की कामना है न इस लोक की किसी की भी कामना है। निष्कामस्य बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंधात, बाह्य जो बाह्यात ये पंचमी है, बाह्य अनित्य साध्य या साधन संबंध वाला इस जन्म में किए हुए अथवा पूर्व किए हुए किसी भी संस्कार विशेष उद्भवात विरक्तस्य, बाह्य जो अनित्य साध्य रूप अथवा साधन रूप संबंध वाले यहां किए हुए या पूर्व किए हुए जो बातों से जो विरक्त हुआ, मगर विरक्त कैसा हुआ? संस्कार विशेष उद्भव, विशेष संस्कार उद्भव होने से जो क्या हुआ है? विरक्त हुआ है। ऐसे ही विरक्तों को क्या होगा? प्रत्येगात्म विषया जिज्ञासा प्रहलाद। हाँ। यह आत्मा और भगवान की जिज्ञासा किसको होगी, किसको नहीं होगी? ठीक है ना? ये प्रश्न किसको निर्माण हो गया? निर्माण हो ही नहीं सकते। ऐसे कौन सकते हैं? ऐसे कौन कह सकते हैं? ये नास्तिक लोग कहते हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए उत्तर दिया है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो कामना रहित हो गया है और बाह्य अनित्य साध्य साधन संबंध से पहले किए हुए या अभी किए हुए संस्कार विशेष उद्भव होने के कारण जो विरक्त हुआ है, उस विरक्त के लिए प्रत्येगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, प्रमाण है। क्या हो गया? ये तद एतद वस्तु हो गया ना। ये जिज्ञासा परमात्मा तत्व विषयक जिज्ञासा हो सकती है। किसको हो सकती है? कौन अधिकारी है? तो बोलता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो निष्काम है और बाह्य अनित्य साध्य साधन संबंध से जो किए हुए या अभी किए हुए या पूर्व किए हुए साध्य साधन संबंध से जो संस्कार विशेष हो जाने के कारण, उद्भूत हो जाने के कारण जो विरक्त हुआ है, ऐसे विरक्त के लिए प्रत्येगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। प्रत्येगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है। क्या बताया? प्रत्येगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है, प्रवर्तते। तद एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षण श्रुत्या प्रदर्शते केनेशितम इत्यादया। स्वल्प विराम। ये ब्रह्म वस्तु प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न और उत्तर, तद एतद वस्तु, ये वस्तु प्रश्न और प्रतिवचन लक्षण या प्रश्न और उत्तर वचन लक्षणा से श्रुत्या प्रदर्शित, श्रुति से प्रदर्शित की जाती है। तद एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षण या श्रुत्या प्रदर्शते, श्रुति से क्या हो जाती है? प्रदर्शते। केने शितम इत्यादि, केने शितम इत्यादि से क्या किया जाता है? एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते। ये प्रश्न प्रतिवचन लक्षणा से श्रुति से प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शते। केने शितम इत्यादि, केने शितम इत्यादि से, इत्यादि। स्वल्पराम काटके च उक्तम, काटक में क्या कहा है? परांच खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मान कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत अवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन इत्यादि। स्वल्पराम ये हो गया। केने शितम, केने शितम, इन मंत्रों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? बोलते
ये परमार्थ वस्तु को प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बराबर है क्या? ये वस्तु क्या किया जा रहा है? केनेशितम उद्धरण चिन्ह में लिखो, केनेशितम इत्यादि मंत्रों से इस वस्तु का प्रदर्शन किया जा रहा है। बराबर है, श्रुति के द्वारा। मगर ये कैसा है? प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, इस रूप में श्रुति के द्वारा ये इस ब्रह्म वस्तु का प्रदर्शन किया जा रहा है। केनिशम इत्यादि। एक काठक में भी कहा है, काठक ये उत्तम परांचिकानी वितरुण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मा। ये सब इंद्रिय परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी करके उन इंद्रियों का बहुत घात किया गया। इसलिए तो वो क्या कहता है, बाहरी दृष्टि उनकी है, बाहर की ओर ही झांकते हैं, बाहर की ओर ही दरवाजा खोल करके देखते हैं, और अंतरात्मा को उन्होंने देखना चाहिए, मगर अंतरात्मा को वो देखते नहीं है, बाहर की ओर ही देखते हैं। और कश्चित् प्रत्यगात्मानम ऐक्षाद अमृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। अमृतत्व की इच्छा से सारे ये इंद्रियों को ढक करके, अमृत चक्षु मतलब इंद्रियों को ढक करके, इंद्रियों का नियंत्रण करके, इस प्रत्यगात्मा का किसी एक धैर्यवान पुरुष ने ही या बुद्धिमान पुरुष ने ही, विवेकी पुरुष ने दर्शन किया है। इस परमात्मा का दर्शन जिसने अपने इंद्रियों का नियंत्रण किया गया है, परमात्मा की इच्छा की गई है, परमात्मा की दर्शन की इच्छा करके अपने इंद्रियों का नियंत्रण जिसने किया गया है, ऐसा धैर्यवान बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही उस परमात्मा को दर्शन करता है, ऐक्षत इच्छा करके। ये दूसरा बता दिया है। तीसरा, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृतेन। ठीक है, तो बोल दिया इस क्या, ये जो अनित्य लोग हैं, इस अनित्य लोग की क्या करनी चाहिए? तुमको परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म से तुम्हारे कर्म से निर्माण होने वाले इन मर्त्य लोगों को, अनित्य लोगों को तुम जान लो, परीक्षा कर लो। और क्या किया? निर्वेदम आयात, इससे क्या करो? इससे वैराग्य को प्राप्त हो जाए। क्यों मैं ये अनित्य भोग प्राप्त करूं? निर्वेदम आयात। और क्या करना है? न अस्ति अकृतः कृतेन। जो नित्य वस्तु हैं, यह अनित्य वस्तु से कभी भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा निर्णय करो। क्या? नास्ति अकृतः कृतेन। क्या है? नास्ति अकृतः कृतेन। यह निर्णय करो, निश्चय करो कि अनित्य वस्तु, नित्य वस्तु कभी भी अनित्य वस्तु से आपको प्राप्त नहीं। कृत मतलब की जाने वाली वस्तु, मतलब अनित्य वस्तु। अकृत मतलब न की जाने वाली वस्तु, मतलब नित्य वस्तु। जो कार्य वस्तु से क्या अकार्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये निर्णय करो। बोले उसके लिए तद विज्ञानार्थम सुगुरुम एवं अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक में, अथर्वणे मतलब मुंडक में ये प्रमाण दिया है। ये क्या किया है? प्रमाणानी, प्रमाण क्या? जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या है? नहीं प्रमाण मात्रेण वस्तु सिद्धि। तुमको लगता है करके वस्तु की सिद्धि नहीं होती, फिर किससे सिद्धि होती है? हम वस्तु सिद्धि। ये ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे मन में आया मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है, ये बात नहीं होती है, ठीक है ना? तो फिर क्या होती है? हाँ, लक्षण प्रमाण से ही क्या होती है? वस्तु की सिद्धि होती है। किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किससे वो वस्तु की सिद्धि किससे होगी? तो फिर इसलिए प्रमाण दिखा रहे। पहला प्रमाण क्या?
तदेतर वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते केनिश्चितम इत्याद्यया, एक प्रमाण। दूसरा काटक स्वल्पविराम, काटक में क्या बता दिया, काठोपनिषद में परांचिखादि वितृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतर अकश्चित धीर, ये कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत अवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छम। कोई एक धैर्यवान बुद्धिमान प्रत्यगात्मा की ही इच्छा करके अपने इंद्रियों को ढक करके अमृतत्व की प्राप्ति से क्या प्रत्यगात्मा को देख लेता है। ये दूसरा प्रमाण क्या है। तीसरा प्रमाण परीक्षा लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेदम यत नास्ति अकृत कृत्य न विरोधारण तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परम तत्व को जानने के लिए गुरु को ही क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। हाथ में यज्ञ की काष्ठ लेकर, कौन से गुरु को, जो क्षत्रिय है, वेद का अध्ययन जिसने किया है और जो ब्रह्म में निष्ठा जिसकी है, दूसरे में नहीं है। सगुण में निष्ठा है, ऐसे में नहीं, दूसरा किसी का नाम ही नहीं लेता है। केवल और केवल क्या है, ब्रह्मनिष्ठ है। तू कौन है, मैं ब्रह्म हूं। तू किसको प्राप्त करना है, मैं किसको प्राप्त नहीं करना, मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक है ना। ऐसी पूर्ण रूपेण ब्रह्मनिष्ठा जिसके पास है, वो दूसरे किसी के गुण गाता नहीं, दूसरा किसी का अनुवाद नहीं करता है, दूसरी किसी की स्तुति नहीं करता है। वो इतना ही जानता है कि ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, यहां दूसरा कोई है नहीं। वो ब्रह्म जो मैं कहने वाला भी मैं वही ब्रह्म हूं। सब जगत में केवल और केवल ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। एक आप बात आप ध्यान में रखो, इस जगत में जितनी कोई भी वस्तु है ये परमेश्वर से क्या करना है, ढकी हुई है, ऐसा ही मानना चाहिए। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। एवं ही विरक्त प्रत्यगात्म विषय विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते स्वल्पविराम न अन्यथा। ठीक है ना। तो इसी तरह का एवं ही, एवं मतलब अनेन प्रकारेण, ठीक है ना, इस प्रकार से विरक्त हो गया है जो साधक, साधकस्य ऊपर लिखो, एवं ही विरक्तस्य साधकस्य प्रत्यगात्म विषय विज्ञानम, प्रत्यगात्म विषय का विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञानम च सामर्थ्यम। प्रत्यगात्म विषय का विज्ञान को श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए, जानने के लिए सामर्थ्यम उपपद्यते, सामर्थ्य उसको हो जाता। यही योग्यता है। क्या योग्यता है, विरक्ति, यही क्या हो गया है, श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता है। क्या है, अगर आपको घर से अगर विरक्ति नहीं हुई है, तुम्हारे मन में माँ बाप, सीधे सरल माँ बाप ही आ जाते हैं, और तुमको जीविका की भीति है कि मैं अगर इस वेश में आ जाऊंगा मेरी जीविका कैसी होगी। तुमको अगर कामना है कि मैं, मुझे लैंगिक सुख मिले, मेरे पुत्र, तुमको अगर कामना है मेरे दूसरों के जैसे ही पुत्र मित्र हो जाए, पुत्र नहीं होगे तो मेरा उद्धार कैसा होगा। और उद्धार क्या हो गया, गुरु के पास चले जाओ, गुरु उद्धार कर देगा, समझा देगा सारी बात। तो पुत्र ये क्या उद्धार की, किम प्रजा करिष्याम ऐशाम नो अहम आत्मा अहम लोक, वो तो बोलेगा प्रजा की क्या करना है, हमको नहीं, हमको करना है, हमारा लोक, ये आत्मा हमारा लोक है, हमको प्रजा की जरूर नहीं है। ये लोग भी नहीं चाहिए, इधर वाला ये मर्त लोग भी नहीं चाहिए, वो लोग स्वर्ग लोग भी हमको नहीं चाहिए। हमारा तो क्या है, ये हमारा आत्मा हमारा लोक है, हमको प्रजा की जरूरत नहीं। इस तरह जो विरक्त हो गए, वो ऐसे विरक्त लोग ही क्या करेंगे, श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम सामर्थ्यम उपपद्यते, उनके लिए ही क्या हो गया, सुनने मनने, इसके लिए सामर्थ्य हो गया। और तुम ये ऐसा ठप्पा लगाते हो, सिक्का लगाते हैं, इस जगत के सब लोग कामी 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 है और कोई विरक्त नहीं है, तो ये बात सरासर आप क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो।
बात समझे ना। नास्तिक लोग जो बोलेंगे सब तो कामना करते हैं, भगवान को कोई जानने को तैयार नहीं, सब झूठ है तुम्हारा, ठीक है ना। ऐसी नहीं, भगवान की प्रामाणिक रीति से क्या है, भगवान के मिलन की इच्छा बहुत बहुत सारे लोगों को होती है। क्या होती है? होती है। हो गया। जो वैराग्य होगा वही श्रवण मनन निधिध्यासन में लगेगा, न अन्यथा, अन्य नहीं। उसका फल क्या है? एतस्मात् प्रत्यगात्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। स्वल्पराम प्रमाण क्या है? ये बोल रहा है ना तुमने, प्रतिज्ञा है। प्रमाण क्या है? तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यत, ईशावास्य में हुआ ना, इति मंत्र वर्णात् तरति शोकम आत्मवेद इति। और भी क्या है? काटक उपनिषद में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिभ्याः, ये श्रुतियों से। एतस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। इससे प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, इस प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान से संसार बीजम अज्ञानम, संसार का बीज, संपूर्ण संसार जिस बीज से उत्पन्न होता है यह अज्ञान। और यह अज्ञान क्या है? संसार का बीज है कामना और कर्म का और प्रवृत्ति का कारण। वो अशेषता कुछ भी न बचते हुए संपूर्ण क्या होता है? निवृत्त हो जाता है। ये फल बता दिया। क्या ये प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान के कारण संसार का जो बीज है, जो अज्ञान है, जो कामना और कर्म और प्रवृत्ति का कारण है, वो पूर्णतः क्या करता है? अशेषतः निवर्तते, संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। स्वल्प विराम प्रमाण क्या है? तत्र को मोह कोश को एकत्वानुपश्यतम, जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव साक्षात्कार जिसको हो गया है, उसके मन में कभी शोक नहीं होता है, कभी मोह भी नहीं होता है। दूसरा दे दिया। तीसरा तरति शोकम आत्मविद, ये तीसरा प्रमाण दिया। आत्मा को जानने वाला शोक सागर से दूर हो जाता है। तो चौथा प्रमाण दिया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर तत्व को देखने से हृदय की गांठ खुल जाती है, हृदय के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे कर्म जो जन्म आगामी जन्म देने वाले हैं वो संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो परावर वस्तु है, जो परमात्मा तत्व वस्तु है, उस तत्व का वस्तु का दर्शन हो जाने पर, साक्षात्कार हो जाने पर ये बातें होती है। कौन से? एक विद्यते हृदय ग्रंथि, एक छिद्यन्ते सर्व संशया, दो क्षीयन्ते चास कर्माणि, तीन। बराबर है ना? ये तीन लाभ होता है। और उसका कार्य को कारण कौन है? बराबर है। उस परमात्मा तत्व को देखने के बाद ये कारण है क्या क्या क्या? हृदय की ग्रंथि की, हृदय की गांठ खुल जाती है कि आत्मा परमात्मा का जो तादात्म्य है, यही क्या है? हृदय की गांठ है। क्या है? जीव और शरीर का, आत्मा और अनात्मा, ठीक है ना, जीव और आत्मा का जो तादात्म्य किया गया है वो तादात्म्य खुल हो जाता है। जीव जीव है, ठीक है ना, चैतन्य चैतन्य है, जड़ जड़ है, ठीक है ना, इंद्रिय मन बुद्धि काया वाचा मन, ये सब क्या है? शरीर है, शरीर के भाग है और जड़ है, दुख कारक है, अनित्य है। और जो मैं हूं साक्षी चेता निर्गुणो अहम, वो साक्षी चेता जो निर्गुण है वो तो मैं क्या हूं? चैतन्य तत्व हूं, परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन हूं, मैं हूं। ये इत्यादि श्रुतिभ्य हो गया। पैराग्राफ बदल दो आप। पैराग्राफ बदलने का चिन्ह मालूम है ना? हाँ, इधर एक ऐसा बाण करना, ऐसा जाना, ऐसा जाना, ऐसा जाना, और फिर इधर एक बाण करना, ये पैराग्राफ का चिन्ह।
पूर्व पक्ष ने आकर के क्या, महाराज मुझे एक प्रश्न है, ठीक है ना, क्या प्रश्न है बोलो। कर्म सहितादपि ज्ञानाद एतत् सिद्ध्यति इति चेत प्रश्न चिन्ह। ये कर्म छोड़ना क्यों चाहिए, कर्म सहित ज्ञान से भी यही प्राप्त हो सकता है ना, है ना। चेत बोले न, वाजस्य के मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, कर्म सहित ज्ञान ये क्या है, दूसरे किसी पदार्थ का कारण है, ऐसा वचन बोला है। क्या है, कर्म सहितादपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत, ये पूर्व पक्ष है। ये क्या, कर्म सहिताद ज्ञानात् मतलब प्रत्यगात्म विज्ञानम, एतत् मतलब श्रवण मनन सामर्थ्यम, लिखो एतत् मतलब श्रवण मनन सामर्थ्यम सिद्ध्यति इति चेत। क्या, कर्म सहित प्रत्यगात्म विज्ञान से, ज्ञान से एतत् श्रवण मनन निधिध्यासन का सामर्थ्य सिद्ध हो सकता है। सामर्थ्यम उपपद्यते कहा ना, श्रवण मनन निधिध्यासन सामर्थ्यम उपपद्यते, न अन्यथा कहा है ना, तो वो बोल रहा है अन्यथा बोल रहा है। कर्म सहितादपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत प्रश्न चिन्ह। न स्वल्पराम वाजस्य के मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, उसके लिए अन्य कारण को बताया गया है। क्या, तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, उसको अन्य कारण बताया है। हो गया। जायामे स्यादिति प्रस्तुत्य पुत्रेण एवं लोको जयो न अन्येन कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आ जाएगा। इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाकी लोगों ने, दूसरे लोग जो गए हैं। तो जायामे स्यात् इस तरह प्रस्ताव करके, प्रारंभ करके, पुत्रेण एवं लोको जयो न अन्येन कर्मणा, पुत्र होगा तो इस मृत्यु लोक को जीत सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरे किसी कर्म से नहीं। पुत्र होगा तो ही क्या करेंगे, तुम इस लोक को जीत सकते, इसलिए लोगों को पुत्र पुत्र आज भी कर दे। 3 कन्याएं होगी तो मुझे मला मुलगा नहीं, मुझे पुत्र नहीं, ऐसी चिंता लोग करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें आई है। पुत्रेण ही अयम लोको जयो न अन्येन कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, कर्म से पितृलोक हो गया, विद्या से क्या लोक हो गया, देवलोक होगा। इति आत्मनो अन्य स लोकत्रयस्य, आत्मा भिन्न अन्य जो तीनों लोक है, ठीक है ना, कौन सा, पितृलोक, देवलोक, अयम मर्त्यलोक, 3 लोक, लोकत्रयस्य 8वां पेज, कारणत्वम उक्तम वाजसने के। क्या, ये क्या है, कर्म सहित ज्ञान, तस्य अन्य कारणत्व वचनादि, इसको क्या कहा है, वो तो अन्य का ही कारण है, ऐसा वचन आया है, उसका विवरण कर रहे। क्या, जायामे स्यादिति प्रस्तुत्य पुत्रेण एवं लोको जयो न अन्येन कर्मणो पितृलोको विद्या देवलोक, इति आत्मनो अन्य स लोकत्रय से, आत्मा से अन्य जो लोकत्रय है, उस लोकत्रय का कारणत्वम उक्तम वाजसने के, बृहदारण्यक में ज्ञान और कर्म का समुच्चय अन्य लोक के लिए ही है, ये बताया है। पैराग्राफ बदल दो, तत्र एव च परिव्राज्य विधान हेतु, तत्र मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में ही, परिव्राज्य मतलब संन्यास का विधान करने में कारण बताया है। उक्त तत्रैव च परिव्राज्य विधाने हेतुर उक्त, क्या, परिव्राज्य क्यों करना, किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकम, उस प्रजा से क्या करेंगे, हमारा लोग वो देवलोक नहीं है, न पितृलोक नहीं है, नहीं ये लोग नहीं, हमारा ये लोग है, ये हमारा आत्मा हमारा लोग है, तो प्रजा से क्या करेंगे हम, ये क्या किया, इसलिए प्रजा से कुछ नहीं करना है। तो माझा मुलगा सन्यासी झाला, मेरा तो बच्चा क्या है, सन्यासी हो गया, सफेद वस्त्र में है, फिर भी क्या कहते हैं, विवाह नहीं करना है तो फिर वो सन्यासी कह देते, क्या कह देते,
वैसा तो सन्यास वैसा नहीं होता। अविवाहित रहते हैं, रह जाते हैं, केवल अविवाहित सन्यासी नहीं है। सन्यास ये ब्रह्म तत्व ज्ञान के लिए जो आचार जीवन शैली है वो सन्यास है, ठीक है ना। किसी ने विवाह नहीं किया है तो वो सन्यासी है, माझा मुलगा सन्यासी है, वो ऐसा नहीं बोल सकते। माझा भाऊ सन्यासी है, मेरा भाई सन्यासी है, ऐसा भी तुम बोल नहीं सकते। क्यों वो सन्यास नहीं होता है। सन्यास ज्ञानम सन्यास लक्षणम, तो सन्यास वही है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गहरी वस्त्र धारण करता है तो फिर वो सन्यास है। और कोई अन्य कोई कर्म नहीं करता है, अन्य सब माँ बाप इनके सारे धर्म कर्म जो है वो जो उसने छोड़ दिया है, वो किसी की चिंता न करते हुए, भाई जमीन भाई तुमने अभी तक इतना कर दिया, मेरा वाटा जो हिस्सा है वो मैं आपको देता हूँ, लिख के देता हूँ, बॉन्ड पर लिख के देता हूँ, ये तुम्हारा है, तुम ही करो और तुम ही तुम्हारा गुजारा करो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप अब बड़ा भाई तुम्हारी ये करेगा, मेरी तो अब मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है ना, मैं तो सन्यास लेने जा रहा हूँ। इस तरह क्या करें, सन्यास लेते चले जाए, घर का फिर मुंह देखे नहीं, कभी भी घर का मुंह देखे नहीं, और केवल ज्ञान और ज्ञान में ही क्या करेंगे, अपना चिंतन लगाए। हाँ, तत्र अयम हेत्वर्थ, वो सन्यास में हेतु का अर्थ क्या है, ये आत्मा हमारा लोग है, दूसरा कोई लोग हमको नहीं चाहिए। प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्याभिर मनुष्य पितृ देव लोकत्रय साधनैर अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारण ही किम करिष्याम, प्रश्न चिन्ह। इसका क्या है, ये इस तरह करने में हेतु क्या है, प्रजा कर्म, प्रजा का कर्म, तत्संयुक्त विद्या उपास्या, प्रजा और कर्म, प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्याभीर, विद्याओं से क्या मिलेगा, मनुष्य लोग, पितृलोक, देवलोक, ये तरह का साधनों के द्वारा ये क्या करेंगे, अनात्म लोक की प्राप्ति के ये कारण है। इन कारणों से हमको कोई लेना देना है। किम करिष्याम, किम करिष्याम न च अस्माकं लोकत्रयम अनित्यम साधन साधन साध्यम इष्टम, हमारे लिए लोकत्रय तीन लोग जो अनित्य साधन साध्य साधन इष्ट नहीं है। फलप्रद ऐशाम अस्माकं स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो, क्योंकि हमारा ये स्वाभाविक अज, जरा रहित, जन्म रहित, मरण रहित, अभय भय रहित, कोष्ठक में न वर्धते कर्मणा नो कनियान, कोष्ठक में जो कर्म से बढ़ता नहीं है और कर्म से घटता नहीं है, कनियान, ऐसा नित्यश्च लोक इष्ट, हमारे लिए क्या है, जो कर्म से बढ़ने वाला नहीं है न कर्म से घटने वाला नहीं है, ऐसा लोक ये हमारे लिए इष्ट है। न वर्धते कर्मणा नो कनियान नित्यच लोक इष्ट, ऐसा हमारे लिए इष्ट है। हमारे लिए तो क्या क्या है, मां पितृलोक को, देवलोक को, इस लोक को प्राप्त करने वाले ये विद्या और कर्म रूप साधन से कोई लेना देना नहीं है, बराबर है। क्योंकि हमारा ये स्वाभाविक अज अमर अमृत अभय कर्म से घटना बढ़ने वाला ऐसा ही लोग इष्ट है। सच नित्यत्वात्, वो नित्य होने से, सच नित्यत्वात् अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य, इसलिए वो क्या करना, वो सच नित्यत्वात्, वो नित्य होने से अविद्या निवृत्ति व्यतिरेक, अविद्या की निवृत्ति छोड़ करके व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य, न अविद्या को निवृत्ति,
यही एक साधन है। ये साधन को छोड़कर अन्य साधन से उत्पन्न होने वाला नहीं है। सच नित्यत्वात्, वो नित्य होने से। अविद्या निवृत्ति छोड़कर, अविद्या निवृत्ति रूप व्यतिरेकेण छोड़कर अन्य साधन से निष्पादन होने वाला नहीं है। सच अविद्या व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य न। पूर्ण विराम। इसलिए उन्होंने क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वेषणा संन्यास एवं कर्तव्य। इसलिए उस लोगों ने क्या करना चाहिए? प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान करके सब ऐषणाओं का, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा का संन्यास एवं कर्तव्य। ये उनके लिए काम है। किसके लिए? परिव्राज विद्या ने हेतु उक्त, ठीक है ना। ये तो उसमें उसके लिए क्या है? सब ऐषणाओं का संन्यास ही कर्तव्य। जो मुमुक्षु हैं उनके लिए तो सब ऐषणाओं का त्याग करना ही कर्तव्य। ये एक हो गया। कर्म स्वभावित्व विरोधाच, ये दूसरा हेतु बताए। कर्म स्वभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानस्य तो ये हेतु बता दिया। पहला हेतु बताया क्या? कर्म संहिताद अभिज्ञानाद एतत् सिद्ध्यति, ये बता दिया ना। तो बोले ना, कर्म संहिता ज्ञानात क्या है? श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम सामर्थ्यम न भवति, बता दिया ना। तो उसके लिए क्या बता दिया? तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, एक हेतु। उसका हेतु क्या बता दिया? बराबर है। उसका विवरण अभी तक किया, ठीक है ना। और दूसरा हेतु क्या? कर्म स्वभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान से, ये दूसरा हेतु है। बराबर है। कर्म सहित ज्ञान से ये सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि कर्म सहित ज्ञान ये तो क्या होगा? तीन लोक के प्राप्ति के लिए होगा। पितृलोक, देवलोक और क्या होगा? मर्त्यलोक, यमलोक, ये प्राप्ति के लिए ये कारण। तो ये जो कर्म सहित ज्ञान किसके कारण है? तीन लोक की प्राप्ति का कारण है। बराबर है ना। अन्य कारण तो वचनान मतलब त्रैलोक्य प्राप्त, लिखो। त्रैलोक तक अन्य कारणत्व मतलब त्रैलोक्य प्राप्ति। अन्य के रेखा करो और बाण करके लिखो। देव पितृ मृत्युलोक प्राप्ति, ये अन्य कारणत्व वचनात्, ये हो गया। ये पहला हेतु दिया। कर्म संहिताद अपि ज्ञानात् एतत् न सिद्ध्यति। दूसरा हेतु बता रहे हैं। कर्म स्वभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान से। प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान कर्म सहभावी हो नहीं सकता है, क्योंकि विरोधी है। प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान ये क्या किया? कर्म के साथ सहभाग कर ही नहीं सकता है। हो गया। ये संग्रह वाक्य है, दूसरा हेतु रूप संग्रह वाक्य है। 2 नंबर लिखा ना, या द्वितीय हेतु, और वहां लिखा प्रथम हेतु। तस्य अन्य कारणत्व वचनादि, ये क्या लिखा? प्रथम हेतु लिखा। तस्य अन्य कारणत्व वचनादि, ये क्या है? प्रथम हेतु। दूसरा क्या लिखा है? कर्म स्वभावित्व विरोधाच, कर्म स्वभावित्व विरोध भी होने से। प्रत्यगात्मा ब्रह्म विज्ञान से, वो क्या? प्रत्यगात्मा ब्रह्म विज्ञान कैसा है? कर्म समभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्मा ब्रह्म विज्ञान से। हो गया।
नहीं उपात कारक फल भेद विज्ञान न कर्मणा, क्या नहीं उपात कारक फल भेद विज्ञान न कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन से प्रत्यगात्म ब्रह्म विषय से स्वभावित्व संभवती। क्या होता है? उपपद्यते, बराबर है। क्या किया, क्या विधान कर रहे हैं? कर्म स्वभावित्व विरोधात प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान से, मतलब प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान ये कर्म के साथ नहीं रह सकता, विरोधात। ये संग्रह वाक्य समवा, उसका विवरण क्या है? नहीं उपात कारक फल विज्ञान न कर्मण, जिसने कारक फल भेद का ज्ञान जिसके साथ है ऐसे कर्म के साथ, क्या उपात कारक फल भेद विज्ञान न कर्मणा स लिखो, जिसने कारक भेद फल का भेद का ज्ञान प्राप्त किया है जिसके साथ है ऐसे कर्मों के स्वल्पराम कौन? प्रस्तमित सर्वभेद दर्शन से प्रत्यगात्म ब्रह्म विशेष स्वभावित्व उपपद्यते, जिसमें सारे भेद हैं और जहां सारे भेद नहीं है, उन दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसको क्या चाहिए? भेद ही चाहिए। इसको क्या चाहिए? भेद नहीं चाहिए। ठीक है ना? जो शाकाहारी व्यक्ति है वो मांसाहारी में कभी प्रवेश भी कर सकता है क्या? उसकी ओर भी कभी जा सकता है क्या? नहीं। जो मांसाहारी व्यक्ति है वो शाकाहारी में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मांसाहार से क्या है? प्रेम है। तो वही उसी तरह क्या हो गया, जहां सब भेद ही है, ऐसा जो कारक के भेद हैं, फल के भेद हैं, स्वरूप के भेद हैं, कामनाओं के भेद हैं, ऐसे सब भेद हैं। तो उस भेद वाले कर्म के साथ जिसमें सारे भेद समाप्त हुए हैं, ऐसा जो प्रत्यगात्म ब्रह्म विषय विज्ञान है वो उसके साथ खड़ा भी नहीं रह सकता। नहीं, इसकी योग्यता नहीं मेरे साथ खड़ा रहने के लिए। ठीक है ना? मतलब क्या हो गया? वारकरी के साथ क्या हो गया? ये अगर कोई शराब पीने वाला शराबी व्यक्ति खड़े रह जाए तो जैसा दृश्य दिखेगा वैसा ही, वो वैसा नहीं खड़े रहते, वो भी खड़े नहीं रहते, ये भी वो उसके पास नहीं रहते। शराबी इस आश्रम के आ गया तो बाहर ही खड़ा रहेगा और चला जाएगा, भाई को बोलेगा तू जा। ठीक है ना? आने की हिम्मत नहीं होती उसकी हिम्मत नहीं होती है, चरण छूने की हिम्मत नहीं होती है। उल्टा अपने को क्या करता है? पापी मानता है। नहीं आया तुम्हारे पाया में नहीं सुना नहीं, कैसा पाप उसके प्रतिबंध कर रहा है। देखो, आम्ही पापी होत, तुम्हें पवित्र आहात, आप लोग पवित्र हैं, और उस पवित्र को मैं कैसे छूं? पापी विरोधी बन रहा है तुम्हारा। क्या बन रहा है? पापी के लिए उसका पापी क्या विरोधी बन रहा है? उसका पापी उसको कह रहा है कि मत छुओ, पवित्र नहीं बनो। ठीक है, हो गया। तो देखो, इसी तरह जहां संपूर्ण भेद है, ऐसा कर्म जहां क्या है, सब भेद का अभाव है, ऐसे प्रत्येगात्म विषय ब्रह्म के साथ एकत्र रह नहीं सकता है। स्वभावित्व विरोधाच कहा ना, कर्म स्वभावित्व विरोधा द्वितीय हो हेतु का विवरण है। कर्म में सब भेद है, कर्ता कर्म कारक का भेद है, फल का भेद है, स्वरूप का भेद है। और प्रत्येगात्म विषय में संपूर्ण जगत एक द्वितीय ब्रह्म नेह नाना से किंचन कर रहा है। तो ये ज्ञान और ये कर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? रह नहीं सकते। हो गया। स्वल्पविराम। क्योंकि ब्रह्म विज्ञान में वस्तु को प्राधान्य है, परमात्म तत्व वस्तु को प्राधान्य है। कहा? ब्रह्म ज्ञान में परमात्म तत्व वस्तु का प्राधान्य है। तो
वस्तु प्राधान्य सती अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञान से। बराबर है। ब्रह्म विज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान ये पुरुष के अधीन नहीं होता है, वस्तु के अधीन होता है। ठीक है ना। तुम्हारी इच्छा नहीं है। गौतम बुद्ध के पिता श्री जो शुद्धोधन हैं, उनको ये कभी भी इच्छा नहीं होती कि मेरा पुत्र दारिद्र्य, रोग, मृत्यु ये देखे और उसको दुख ना होवे। वो हमेशा ही क्या सुख में रहे, आनंद में ही रहे, यही उनकी इच्छा थी। मगर ये उनके अधीन नहीं थी। एक दिन चुपचाप करके अमात्य के लेकर वो तरुण नौजवान गौतम बुद्ध रथ से बाहर जा रहा था। सामने ही प्रेत आ गए। ये क्या बात है, ये मर गया, ये शोक क्यों कर रहे हैं, मर गया है तो मरने से क्या शोक हो जाता है क्या? हो कमाल की बात है। आज ही मैं पहली बार देख रहा हूं। पूरी ज्यादा आगे जाए तो वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। अरे अरे ये भीख क्यों मांग रहा है, वो मेरे को चिपक रहा है, देव देव क्या मैं देऊं, उसको पैसे चाहिए, भीख मांग रहा है, उसके पास कुछ नहीं। अरे भिखारी लोग होते हैं। दूसरे में क्या हो गया, कमर क्या टेढ़ी हुई है, लाठी टेक टेक करके जा रहा है। वो खंगा हुआ व्यक्ति दिखा है, ये कौन है, ऐसा कैसा है? तो उसने देख लिया कि अमात्य ने बोला कि ये वृद्ध है, इसकी शक्ति नहीं है, अब वो थोड़े दिनों में मर जाएगा। तो वृद्ध भी होता है क्या, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। एक साक्षात्कार हो गया कि इस वास्तव सत्य का, जगत के वास्तव सत्य का उसको साक्षात्कार हो गया। ये जगत कैसा है, अनित्य है। ये जगत कैसा है, दुख रूप है। ये जगत कैसा है, कभी भी न रहने वाला, प्रत्येक क्षण में क्या क्या हो गया, मरने वाला, ये नष्ट होते जाने वाला ही ये क्या है, जगत है। इसका साक्षात्कार हो गया। इसका साक्षात्कार हो गया तो फिर मन में आ गया, फिर ये अगर ऐसा है तो फिर नित्य कोई वस्तु होगी कि नहीं होगी? मगर इस रजवाड़े में रह करके मैं नित्य वस्तु को ढूंढ नहीं सकता हूं। यहां का परिवेश ही ऐसा है कि सब नित्य वस्तु को ढूंढने के विरोधी ही रहेंगे। ठीक है ना। तो फिर उसने रात में ही निश्चय कर दिया, उसे अमात्य को बोल दिया मैं चले जाता हूं, रात को घोड़ा लेकर के आ जाओ, रथ लेकर के आए, अरण्य में चला गया। ठीक है ना। उसको भेंट वगैरह दे दी, जाओ तू जाओ, मैं अभी चले जाता हूँ। महाराज मुझे कैसे मिलेंगे, मेरे तो तुम्हारे पिताश्री मुझे मार देंगे, शिरच्छेद कर देंगे, तेरा कुछ नहीं होगा, ये मेरे वस्त्र लेके जा तू, मैंने दे दिए करके। अब मुझे रहना नहीं रजवाड़े में। अपने हाथ से केस काट दिए, सब ये कर दिया, निकल गए, चल पड़े सब। तो ये इच्छा होती है नहीं, कैसी है ना। साक्षात गौतम बुद्ध का उदाहरण है ना, है ना। तो उसको साक्षात्कार हो गया कि नहीं? और खंगा हुआ पुरुष मिला तो खंगा हुआ का ज्ञान हुआ, दुख का। मृत्यु के रोते बिलखते हुए लोग दिखाई दिए तो वैसा ही दुख है, मालूम हो गया। पिताश्री का खूब था कि मेरे लड़के को दुख का साक्षात्कार न होवे, मगर दुख का साक्षात्कार हो ही गया, क्योंकि ज्ञान वस्तु तंत्र है। और ज्ञान कैसा नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है। ये ध्यान में रखो, ये परम सिद्धांत आप ध्यान में रखो। क्या है, ज्ञान कभी भी पुरुष अधीन नहीं होता है, ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है। वस्तु प्राधान्य सती अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विज्ञान क्या है, वस्तु को प्राधान्य देता है और पुरुष के अधीन नहीं होता है। कोई भी विज्ञान ही है, पुरुष तंत्र होता है, पुरुष तंत्र नहीं होता है। हमको यही ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं सामने जैसी वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान होगा। और मैं यही आपको बता देता हूं कि हमको ये चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। ये हम नहीं चाहते, नहीं वही लेना पड़ेगा। ये वास्तव को आप क्या करो, मान लो। कमर टूटनी है तो टूटनी है, सेवा होनी है तो सेवा होनी है। ठीक है ना। और 6 महीने बेड पर पड़ना है तो बेड पर पड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। क्यों?
कि वो लिख क्या आया है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तो उसे रोध हो नहीं, उसको तप मान लो, सहन कर दो और क्या कर दो, उससे पार हो जाओ। हो गया। वस्तु प्राधान्य सदैव पुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञान से, वस्तु में प्राधान्य हो करके अपुरुष तंत्रत्वाद ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान पुरुष के अधीन नहीं होता है, अपुरुष तंत्रत्वाद। तस्मात् दृष्टा दृष्टेभ्यो बाह्य साधन साधेभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयम केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते। केनेशितम इत्यादि श्रुति के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या कहा है, ब्रह्म जिज्ञासा इयम, ये ब्रह्म जिज्ञासा ही प्रदर्शित की जा रही है। ब्रह्म जिज्ञासा किसके विषय, प्रत्यगात्म को विषय करने वाली ब्रह्म जिज्ञासा। किसके लिए, विरक्त से, किससे, बाह्य साधन साधन से विरक्त से। बाह्य साधन साधन, बाह्य साध्य साधन कैसे, दृष्ट अदृष्ट, ठीक है ना। तो दृष्ट और अदृष्ट होने वाले बाह्य साधन, बाह्य साधन और साध्य से जो विरक्त हुआ है, उसके लिए प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ये केनेशितम इत्यादि श्रुतिया प्रदर्शित, ये केनेशितम इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथन, कथन क्यों है, या आख्यायिका कथा क्यों लगा दी तुमने। शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति। क्या शिष्य और आचार्य का प्रश्न प्रतिवचन रूप से जो कथन है, ये कथन किसके लिए, तो सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात्, सूक्ष्म वस्तु का विषय करने वाला होने से सुख प्रतिपत्ति कारणम होती, सुख वस्तु का विषय होने से सुख के प्रतिपत्ति का कारण होता है। इसलिए केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम भवति, तर्क, केवल तर्क से इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते क्या, नहीं, ये तो दिखाएंगे। कैसे, स्वल्पराम, कैसे, नैषा तर्केण मति आपनेय, ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या की बुद्धि किसी भी तर्क से नहीं आ सकती। क्या क्या कहा, तर्क से नहीं आ सकते। नैषा वस्तु, नैषा तर्केण मतिरापनेय, ये नैषा तर्केण मतिरापनेय, ये कोई तर्क से ये ब्रह्म विषयक बुद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इति श्रुतेश। दूसरे, आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु किया है, जो गुरुमुखी है, जिसको गुरु के विषय में श्रद्धा है, गुरु के विषय में प्रेम है और गुरु के विषय अभिमान है, मेरे ये गुरु है, मैं इनका शिष्य है, इस तरह का अभिमान है, उसके लिए ही क्या होगा, ये ब्रह्म विषयक बुद्धि आ जाएगी। आचार्यवान पुरुषो वेद, ठीक है ना। दूसरे बताया, आचार्याद ही एव विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्त। क्या किया, आचार्य से प्राप्त की हुई विदिता विद्या साधिष्टम प्राप्त, उत्तम मार्ग को चली जाती है, उत्तम बन जाती है। आचार्य से अपने मन से नहीं है, किसी इंटरनेट से नहीं है, फेसबुक से नहीं है, दूसरे किसी से नहीं है। आचार्य से, आचार्य को सामने रख करके ही, आचार्य के चरणों में पर रह करके ही, आचार्य की सेवा चाकरी करके ही प्राप्त की हुई विद्या आपको पुरुषार्थ करने वाली होगी। आचार्य आपके ऊपर कोई उपकार नहीं करते हैं, आचार्य उपकार नहीं करते, नहीं, उपकार ही करते हैं। क्या करके, आपको सेवा चाकरी करवाने के लिए क्या करते हैं। आचार्य केवल आपको परेशानी के लिए नहीं लगाते हैं, परेशान करने के लिए नहीं लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, आचार्य, आचार्यात एव विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्त, आचार्य से जानी हुई विद्या ही क्या होता है, श्रेष्ठ बन जाते हैं। मगर आचार्य से जानना है, तद विज्ञान अर्थम गुरुमेव अभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,
बराबर है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस तरह क्या उसको जानना है तो कैसा जानना है? नमस्कार करके, क्या सेवा चाकरी करके, प्रणिपात दंडवन करके, उनको फुर्सत है उस समय क्या करके प्रश्न करके, अभी जैसे बैठे हुए है, हो गया सारा काम हो गया, अब कुछ न बैठेंगे, चलो भाई। इसी तरह से क्या करना है, हमको विद्या प्राप्त करना है। आचार्य से विद्या प्राप्त की हुई विद्या, ये आपको क्या करेंगे, पुरुषार्थ करवाई। दूसरा प्रकार कोई अन्य है ही नहीं। ये देखो, तद्विद्धि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच, ठीक है ना, नियमाच इत्यादि तद्विधि प्रणिपातेन, ये नियम है। इसे क्या किया, शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण सूक्ष्म वस्तु विषयत्वा सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति, केवल तर्क गम्यत्वम च अगम्यत्वम च दर्शितम भवति। किससे? नशा तर्केण मतिरापनीय एक, आचार्यवान पुरुषो वेद दो, साधिष्टम प्रापति तद्विधि प्रणिपातेन इत्यादि तीन से। कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पपच्छ कल्प्यते, ठीक है ना। तो कोई किसी ने ब्रह्मनिष्ठ गुरु को विधिवत जा करके प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र, प्रत्यगात्म विषय को अन्यत्र शरणम अपश्यन, प्रत्यगात्म विषय से अन्यत्र शरण को प्राप्त न हो करके अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रच्छ कल्पते। क्या कहता है? प्रत्यगात्म विषय अन्यत्र शरणम अपश्यत, दूसरा कोई शरण जाने योग्य न मिलने के कारण अभय नित्य शिव अचल की इच्छा करके अपने गुरु को इसने पूछ लिया, ठीक है ना। अब पैराग्राफ बदल दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम